बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हैं जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रुझाने जो है वो कभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो कभी टीएमसी की अगर बात कर ले या अदर जिन राज्यों में चुनाव हैं उनके परिणाम जो आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है। क्या कुछ आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या रुख बदलेगा या फिर से टीएमसी की सरकार रहने वाली है? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो जनता की आवाज है कि वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन। उन्होंने उसी का अपने मतों का इस्तेमाल किया है परिवर्तन लाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रुझान है और बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर, वहीं अगर बात करते चले, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से जो है वो सरकार नहीं रही है। लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पे लोग भरोसा बनाते हुए दिखाई दिए। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाती है, तो वहां सबसे बड़ा जो है वो चुनावी रणनीति किसे मानेंगे? देखिए, ये रणनीति की बात नहीं है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज एक परिवर्तन के लिए थी। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि उसने देखा है कि जिस तरह से पिछले 11-12 साल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए। और वो सब लोगों को दिख रहा है। इसलिए जहां जहां हमारी सरकार नहीं भी हुआ करती थी, अब जनता ने फैसला कर लिया है कि वहां बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए और ऐसी सरकार है जो जनता के हितों के लिए काम करे, एक अच्छे गवर्नेंस मॉडल के लिए। तो इसका जो है वो आप श्रेय देना चाहिए जनता को, और हमारे जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसको देना चाहिए। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर ले, केरल की बात कर ले, असम की बात कर ले, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी? क्लीन स्वीप जो है वो असम में, क्लीन स्वीप पुडुचेरी में, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस केरलम और तमिलनाडु में, क्लीन स्वीप बंगाल में। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।